पंजाब के लुधियाना में कार चोर का आतंक। कार चोर को पकड़ने की कोशिश के दौरान चोर ने लोगों को रौंदने का प्रयास किया। चोर ने कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया। यूपी के फिरोजाबाद में नेशनल हाईवे पर दो कारों में हुई जोरदार टक्कर। दोनों कारों में टक्कर के बाद एक कार पलटी। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। राजस्थान के कोटा में कार सवार आरोपियों ने दूसरी कार को मारी टक्कर। दूसरी कार में बैठे युवकों को कुचलने की भी कोशिश की। फुटेज के आधार पर जांच जारी। मेरठ में यात्रियों से भरी बस में अचानक लगी आग। बस में सवार 53 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी आग। यूपी के हरदोई में चलती कार बनी आग का गोला। कार चालक ने कूदकर बचाई जान। दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। आग लगने के कारणों की जांच जारी। राजस्थान में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रिफाइनरी में लगी भीषण आग। आग पर कई घंटे बाद पाया जा सका काबू। कच्चे तेल को साफ करने वाली 2 यूनिट में लगी थी आग। कानपुर में एक मकान की दूसरी मंजिल पर लगी भीषण आग। हादसे के कारण हुआ काफी नुकसान। आग लगने के कारण का अब तक पता नहीं चला। मुंबई के वडाला में ट्रक टर्मिनल पर लगी भीषण आग। आग के चपेट में आए 3 स्लीपर बसें। कचरे में लगी आग बसों तक पहुंची। दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। उत्तराखंड के नैनीताल के गेटिया इलाके में स्थित जंगल में लगी भीषण आग। कई दिनों से लगी आग से अब तक काफी नुकसान। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। जिले के शास्त्री बाजार में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। आग से हुआ लाखों रुपए का नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। राजस्थान के सीकर में पहाड़ी इलाके में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। वन विभाग को दी गई आग लगने की जानकारी। आग लगने से कई हेक्टेयर जमीन बर्बाद। इधर पश्चिम बंगाल के वर्धमान में स्थित एक नर्सिंग होम में लगी भीषण आग। मरीजों को समय रहते बाहर निकाला गया। कारणों की जांच जारी। यूपी के इटावा में ईदगाह तिराहे पर 2 दुकानों में लगी आग। कार रिपेयरिंग की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। संभल में पटाखों के अवैध गोदाम में आग के बाद जोरदार धमाका। घर में इकट्ठे कर रखे थे पटाखे। हादसे में 15 साल की बच्चे की मौत। पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान के दौसा से टोल को लेकर हुए झगड़े का वीडियो आया सामने। पीछूपाड़ा टोल प्लाजा पर कार सवार युवकों का टोल कर्मियों से हुआ था विवाद। बिहार के मुंगेर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी। कई इलाकों से सड़क किनारे अतिक्रमण हटाया। दुकानदारों का चालान भी काटा गया। जालौन में नगर पालिका के सदस्यों ने मजदूर को बेरहमी से पीटा। निर्माण कार्य के दौरान बहस के बाद हुई थी कहासुनी। जांच जारी। बिहार के पूर्णिया में हथियार के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 2 आरोपी मौके से फरार। लूट की योजना बना रहे थे तमाम आरोपी। यूपी की जालौन में डबल मर्डर से हड़कंप। पहले बड़े भाई की गोली मारकर हत्या। फिर पिता और छोटे भाई ने आरोपी भाई को पीट कर मारा। जमीनी विवाद में मर्डर। हरियाणा के गुरुग्राम में नकली इंजेक्शन के कारोबार का भंडाफोड़। एंटी डायबिटीज इंजेक्शन की बड़ी खेप बरामद। 70 लाख के नकली इंजेक्शन जब्त किए गए। यूपी के हाथरस में शातिर चोरों का आतंक। पिछले 10 दिनों में 3 घरों को बनाया निशाना। लाखों की चोरी को अंजाम दिया। पुलिस कर रही तलाश। यूपी के उन्नाव में साइबर ठगी की 35 लाख की राशि रिकवर की गई। मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए महिला से हुई थी 75 लाख रुपए की ठगी। यूपी के हापुड़ में नाविकों के खिलाफ कार्रवाई। ब्रजघाट में श्रद्धालुओं की जान खतरे में डालने वाली 4 नाविक गिरफ्तार। श्रद्धालुओं को नहीं पहनाई थी लाइफ जैकेट। गोरखपुर में अवैध हुक्का बार पर पुलिस का छापा। 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। हुक्का बार का संचालक मौके से फरार। तलाश जारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ढोलक वादक ने प्रेमिका को इंप्रेस करने के लिए चुराई बुलेट बाइक। 24 घंटे में 2 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में बारात में डीजे ट्रॉली हटने को लेकर विवाद। बारातियों में जमकर मारपीट। एक युवक की हत्या। मामले की जांच जारी। बिहार के समस्तीपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग। बुलेट सवार 2 बदमाशों ने शख्स की गोली मारकर की हत्या। दूसरे शख्स की हालत गंभीर। यूपी के अंबेडकर नगर में लूट गिरोह का पर्दाफाश। गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। कुछ आरोपी अब भी फरार। तलाश जारी। चंदौली में गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। 103 किलो गांजे के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। पिकअप वाहन के जरिए हो रही थी तस्करी। चंदौली में मामूली विवाद के कारण हुए खूनी संघर्ष में 14 लोगों को गिरफ्तार किया। पुरानी रंजिश को लेकर हुई थी फायरिंग। जांच जारी। दिल्ली में आरबीआई के पूर्व कर्मी की हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। पैसे नहीं देने पर दोनों ने की थी बुजुर्ग की हत्या। राजकोट में रिसोर्ट में परिवार के साथ छुट्टी मनाने गया शख्स स्विमिंग पूल में डूबा। अचानक बेहोश होने के कारण स्विमिंग पूल में गिरा था शख्स। उज्जैन में तालाब में नहाने गए 2 बच्चे डूबे। करौंदिया गांव के तालाब में नहाने गए थे दोनों। एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी। जम्मू के उधमपुर में बेकाबू होकर अचानक पलटी यात्री बस। हादसे में 22 लोगों की जान गई। 61 लोग घायल। रामनगर इलाके में हुआ हादसा। उधमपुर बस हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मुआवजे का किया ऐलान। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। गुरुग्राम में कागज पैकेजिंग गोदाम में भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम में मौके पर मौजूद रही। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं का प्रदर्शन। खराब हालात को लेकर जताया विरोध। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस कम होने पर छात्रों का हंगामा। छात्र और प्रशासन के बीच नोकझोंक के बाद लॉ डिपार्टमेंट में नारे लगे। यूपी के जालौन में घर में घुसकर दबंगों ने की मारपीट। पीड़िता ने एसपी से लगाई गुहार। रंगदारी मांगने का आरोप।
बिहार के बाढ़ में चलती ट्रेन से झपट्टा मारकर गिरोह का वीडियो वायरल। पुलिस प्रशासन के काम पर उठ रहे हैं सवाल। राजस्थान के अलवर में शादी समारोह के दौरान युवक पर लाठी से वार। दबंग युवकों ने युवक को बुरी तरह से पीटा। यूपी के कौशाम्बी में अंबेडकर भवन में चोरी की घटना। कार्यालय से फाइल और रुपए लेकर लोग फरार। यूपी के श्रावस्ती में मुठभेड़ में एक अपराधी घायल। अपराधी से तमंचा कारतूस बरामद। यूपी के ही फतेहपुर में बीच सड़क छात्राओं से छेड़छाड़। पुलिस ने मंचलों को हिरासत में लिया, मुकदमा दर्ज किया। यूपी के कासगंज में 4 करोड़ से ज्यादा का मादक पदार्थ नष्ट किया गया। नशे के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। उत्तराखंड के गौरीकुंड में सेना के बैंड की मधुर धुनों के बीच भगवान केदारनाथ की डोली की आरती की गई। समारोह को देखने के लिए बड़ी संख्या में केदारनाथ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। कर्नाटक में तेज बारिश के बाद बदला मौसम। लोगों को गर्मी से मिली राहत। कई जगह पर सड़कों पर जल भरा। यूपी के वाराणसी में 42 डिग्री के पार पहुंचा पारा। 80 घाट पर पसरा सन्नाटा। थमी पर्यटकों की भी रफ्तार। एमपी के उज्जैन में 41 डिग्री तापमान के बीच मंदिर में विशेष इंतजाम। श्री कृष्ण की सेवा में बदलाव। ठंडे जल से स्नान, शीतल भोग की व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बढ़ी सैलानियों की रौनक। गर्मी से राहत के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं पर्यटक। हिमाचल के लाहौल स्पीति में मौसम ने एक बार फिर ली करवट। शिंकुल दर्रे पर रुक रुक कर हो रही बर्फबारी। कोलकाता में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। चुनाव प्रचार के दौरान भिड़े दोनों पक्ष। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, जांच जारी। बंगाल की रैली में मुख्यमंत्री योगी पर ममता बनर्जी ने योगी ने किया हमला। बोले 4 मई के बाद गुंडों का होगा यूपी स्टाइल में इलाज। बंगाल से खत्म करेंगे टेरर और माफिया। पश्चिम बंगाल तमिलनाडु में आज खत्म हो जाएगा चुनावी शोर। बंगाल और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग है 23 अप्रैल को। दूसरे फेज के लिए 29 को वोटिंग। पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त। कोलकाता में बख्तरबंद गाड़ियां। क्यूआरएफ की तैनाती। शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में बीएसएफ ने संभाला मोर्चा। आप नेता अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका। जस्टिस स्वर्णकांता ने केस से हटने से किया इनकार। केजरीवाल ने बीजेपी संघ से रिश्तों का लगाया था आरोप। 1 मई से सीबीआई के हर नोटिस पर होगा क्यूआर कोड। फर्जी नोटिस की आड़ में साइबर ठगी को रोकने के लिए उठाया कदम। वैलिडिटी खत्म होते ही क्यूआर कोड भी हो जाएगा एक्सपायर। नासिक टीसीएस धर्मांतरण केस में आरोपी निदा खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। नासिक कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत की अर्जी। भीषण गर्मी को देखते हुए यूपी सरकार का बड़ा फैसला। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का बदला टाइम। सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही खुलेंगे सभी स्कूल। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार का अनोखा नजारा। एक्टर विजय के चुनावी कैंपेन में हुई रोबोट की एंट्री। टीवीके के उम्मीदवार संथल कुमार का रोबोट से प्रचार। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन किया। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति का बयान। बोले भारत एक लीडर के रूप में उभरा। हम यूपीआई पेमेंट को लेकर करेंगे काम। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्र पर बड़ा आरोप। केंद्रीय एजेंसियां हमें रोक रही। मेरे हेलीकॉप्टर को 40 मिनट तक रोका। सीएम ममता बनर्जी का आरोप से टीएमसी के लोगों को किया जा रहा टारगेट। कई लोगों को गिरफ्तार करने का प्लान। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पीएम मोदी पर तंज। रैलियों को लेकर पूछा, क्या बंगाल के सीएम बनना चाहते हैं मोदी? कानून व्यवस्था को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम ममता को घेरा। बोले जनता को तय करना चाहिए, डर चाहिए या सुरक्षा। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी का सीएम ममता पर निशाना। बोले फिर मेरे सामने हारेंगी ममता। टीएमसी का सूपड़ा साफ होगा। और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बंगाल में बीजेपी की जीत का किया दावा। टीएमसी पर निशाना। सीएम ममता के पास बात करने के लिए मुद्दे नहीं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बंगाल में जीत का किया दावा। बोले जनता ने इस बार टीएमसी को धूल चटाने का निर्णय लिया। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी के प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं पर हमला। टीएमसी पर आरोप। 5 कार्यकर्ता घायल। महिला आरक्षण बिल को लेकर एमपी के सीएम मोहन यादव का विपक्ष पर हमला। बोले हमारी बहनें कभी माफ नहीं करेंगी। बिल गिरने पर खुशी मनाना शर्मनाक। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की तैयारी में विपक्ष। महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। टीएमसी का बड़ा दावा। चेन्नई में डीएमके चीफ स्टालिन और आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल ने किया रोड शो। यहां केजरीवाल ने डीएमके के लिए प्रचार किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बीजेपी पर वार। बोले तमिलनाडु में रिमोट कंट्रोल सरकार चाहती है बीजेपी। इंडिया गठबंधन ऐसा नहीं होने देगा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए टीवी के अध्यक्ष विजय ने किया प्रचार। पुनेरी के पंचट्टी इलाके में किया रोड शो। संस्कृत भारती के कार्यालय का उद्घाटन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हुए शामिल। बोले संस्कृत केवल भाषा नहीं, भारत का अस्तित्व। भारत को समझने के लिए संस्कृत को समझना पड़ेगा। डिलिमिटेशन और महिला बिल को लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का विपक्ष पर निशाना। कहा सीटें बढ़ने से क्या दिक्कत, विपक्ष को इसका जवाब देना होगा। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। संविधान संशोधन बिल ना पास होने पर विपक्ष को घेरा।